गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। बहुत लोगों की डिमांड थी कि ऑल टाइम हाई का स्कैनर प्रोवाइड करो, तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। ये ऑल टाइम हाई का जो स्क्रीनर है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट आपको थोड़ा वेट करना है, मेरी बातें पूरी तरह सुननी है आपको। आप वहाँ जाएंगे, उस स्क्रीनर को ओपन करेंगे तो आपको ऑल टाइम हाई के लगभग मोर देन 100 स्टॉक्स मिलेंगे। तो क्या आप 100 स्टॉक्स में क्या इन्वेस्ट कर जाएंगे? आपको उसमें क्वालिटी स्टॉक्स को पिक करना है। तो उसके लिए मैं मेथड बता रहा हूँ कि कैसे उसको पिक करना है हमें क्वालिटी स्टॉक्स। ये जैसे सारे आपको ऑल टाइम हाई के स्टॉक्स दिख रहे होंगे, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे टोटल 108 स्टॉक्स दिख रहे हैं। यहाँ पे आप देखो तो टोटल 108 स्टॉक्स दिख रहे होंगे आपको, है ना। और उसके बाद आप यहाँ से, ये तो 25 स्टॉक्स की लिस्ट है यहाँ पे। आप यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करके ना, नेक्स्ट जितने भी रिमेनिंग स्टॉक्स है वो आपको यहाँ पे दिखेंगे आपको, है ना। तो आप डायरेक्ट 3-4 किसी पे भी जा सकते हो, है ना। ये ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स हैं। अब इसमें हमें फिगर आउट करना है और कि हमें क्वालिटी स्टॉक्स मिल जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो डेप्ट लेती हैं। मान लो 10 लाख की कंपनियां हैं और उसने 10 लाख का लोन ले लिया, तो वैसे कंपनी में इन्वेस्ट करना सही नहीं होगा। क्योंकि उसके पास उसका डबल का तो उसने वो अपना लोन ले रखा है, तो उसका इंटरेस्ट भी उसको चुकाना है। तो हमें वैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना है जो 10 लाख पे हार्डली 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए, मैक्सिमम 3 लाख रुपए का लोन लिया हो। मेरी बात समझ में आ रही है? 10 लाख उसका खुद का पैसा हो और 3 लाख उसने लोन लिया हो, इस टाइप से कोई कंपनी होनी चाहिए। 10 लाख में जस्ट फिगर आउट कर रहा हूँ, वो 10 करोड़ भी हो सकते हैं, 10 करोड़, और उसमें 3 करोड़ जो है उसने लोन लिया है, तो टोटल 13 करोड़। ऐसा नहीं है 10 करोड़ का कैपिटल है उसका और उसने 10 करोड़ एक्स्ट्रा लोन ले लिया, है ना, 20 करोड़ कैपिटल बनाने के लिए। तो वैसी कंपनी में हमें इन्वेस्ट नहीं करना है। तो उसको कैसे फिगर आउट करेंगे उसके लिए मैं बताता हूँ, ठीक है। आपको पहले क्या हम फिगर आउट करने जा रहे हैं, आपको मैं जस्ट एक बार दिखा देता हूँ। हम यहाँ ROCE लिखेंगे, है ना, ROCE मीनिंग, ठीक है। ROCE मीनिंग में मैं आपको दिखा रहा हूँ ये क्या लिख के आ रहा है। देखो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज अ फाइनेंशियल रेशियो दैट मेजर्स अ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ऑल ऑफ इट्स कैपिटल, है ना, कि वो जितना कैपिटल लगाई है उस पर वो प्रॉफिट जनरेट कर रही है नहीं कर रही है, और प्रॉफिट जनरेट करने के साथ साथ वो अपना डेप्ट जो कर्ज ली हुई है उसको रिड्यूस कर रही है नहीं कर रही है ना। ऐसा नहीं है कि केवल प्रॉफिट ही बना रही है और अपना जो डेप्ट है उसको रिड्यूस नहीं कर रही है, मतलब अपना जो लोन है उसको चुकता नहीं कर रही है उसको, है ना, और इंटरेस्ट ही भरी जा रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे में, अगर मैं लोग यह भी जानना चाहते हैं, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ अ गुड ROCE रेशियो, ठीक है। तो ROCE का गुड रेशियो क्या होना चाहिए? व्हाट डज 20% ROCE मीन्स, देख रहे हैं, एंड व्हाट इज़ गुड ROE एंड ROCE। हम ROE की बात नहीं करेंगे, ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी है, हम ROCE की बात करेंगे। ROCE मतलब कि कंपनी अच्छा प्रॉफिट भी कमा रही है और साथ साथ अपना डेप्ट भी कम किए जा रही है ना। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब व्हाट इज़ अ गुड ROCE रेशियो पे मैं जस्ट एक बार क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या लिख के आ रहा है। एज अ जनरल रूल टू इंडिकेट अ कंपनी मेक्स रीजनेबली इफिशिएंट यूज़ ऑफ कैपिटल, मतलब अपने कैपिटल का अच्छा खासा यूज कर रही है। द ROCE शुड बी इक्वल टू एटलीस्ट ट्वाइस करेंट इंटरेस्ट रेट, जो करेंट इंटरेस्ट रेट के डबल होना चाहिए, ठीक है। और ROCE जो है इज़ 20% अ गुड ROCE, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसका आंसर दिखाता हूँ, इसमें क्या लिखा है। द ROCE वैल्यू ऑफ 20% इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ द इफिशियंसी विथ विच कंपनी ए यूटिलाइजेस इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, मतलब जिसका ROCE, इस लाइन को आप रिपीटेडली पढ़ लीजिएगा, जो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जिसका 20% है
ROC की वैल्यू वो स्ट्रॉन्ग इफ़िशिएंट वो प्रॉफिट जनरेट कर रही है कंपनी, ठीक है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आपको क्रोम खुद गूगल आप करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। अब देखो नीचे क्या लिख रहा है, इट सजेस्ट दैट द कंपनी, यहाँ पे देखना आप यहाँ से, ठीक है। इट सजेस्ट दैट द कंपनी इज ए प्रोफिशिएंट एट मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न्स ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट कैपिटल, मेकिंग इट एन अपीलिंग प्रोस्पेक्ट फॉर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स इन द इंडियन स्टॉक्स मार्केट। समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो हमें ROCE को हम इंक्लूड करेंगे ताकि हम कुछ फ़िल्टर आउट कर सकें, जो 100 स्टॉक्स हैं उसको कुछ कम करके क्वालिटी स्टॉक्स को इंक्लूड करने के लिए। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको दो ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी सेटिंग की हुई है, ये वाली वीकली, ठीक है, आपको दिख रही होगी। इसे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है ना। अभी हम बात कर लेते हैं, यहाँ प्लस आइकन दिया हुआ है, हम जो भी करेंगे यहाँ प्लस वाले आइकन से क्लिक करेंगे, है ना। सेटिंग्स, हमें प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और लिखना है RETURN, रिटर्न। अब देखें जैसे ही रिटर्न मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देख लीजिए आप, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड परसेंटेज लिख के आ रहा है। इस पर हमें क्लिक करना है क्या, ठीक है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अभी देखो ये सेलेक्ट हो गया है। अब नेक्स्ट ये ऑपरेशन में आप देख लो क्या खुल के आ रहा है, इक्वल्स टू, प्लस, माइनस, स्टार, स्लैश, इक्वल्स, नॉट इक्वल टू। हमें चाहिए ROCE की वैल्यू ग्रेटर देन 20, मतलब कंपनी में जो प्रॉफिट भी जनरेट करे और अपना डेप्ट भी रिड्यूस कर रही हो, वैसी कंपनी चाहिए जिसके ROCE 20% से ज़्यादा हो, उससे कम नहीं। तो हम यहाँ ग्रेटर देन सेलेक्ट कर लेंगे। ग्रेटर देन सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ हमें सेलेक्ट करना है नंबर। आप देख सकते हैं सिंबल, इंडस्ट्री, सेक्टर, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। हमें चूज़ करना है नंबर, हम नंबर पे क्लिक कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट देखना 20 आ रहा है, तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट 20 आ रहा है, तो हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ रन स्कैन का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे, बस हमें रन स्कैन करना है, ठीक है। रन स्कैन कर दिया। अभी आपको देखना है कि अभी जो हमने मोर देन 100 कंपनी दिखाई दे रही थी, जो मैंने आपको दिखाया था, अभी देख लो आपको कितनी बच गई और कितने दिखा रही हैं। ये आउट ऑफ 100 25 कंपनीज दिखा रही हैं ना, 25। अब आप समझ लो कि 75 प्लस कंपनियों को इसने माइनस कर दिया है ना। बात समझ में आ रही है। तो आपको इसमें क्वालिटी स्टॉक्स मिल जाएंगे जो कंपनी अच्छा कर रही है, ठीक है। तो मैं जो स्कैनर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो लिंक है उसमें आपको ये वाली लाइन, ये आपको लाइन नहीं मिलेगी, ठीक है। ये वाली लाइन, ये जो मैंने अभी आपको डालना सिखाया है, इसको आपको डालना है ना, ठीक है। और डाल के फिगर आउट करना है, देन उन स्टॉक्स में ब्रेकआउट को सर्च आउट करना है कि कौन अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। और वीडियो को आप लोग लाइक करें, है ना। लाइक करने से इट मोटिवेट्स मी टू डू मोर एंड मोर रिसर्च। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।